बंधन स्मॉल कैप फंड को आखिर हो क्या गया है। 5 साल में पैसा 3 गुना कर दिया है और 3 साल में पैसा 1.5 गुना कर दिया है। आप सुन के चौंक गए? चौंकिए मत, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इस फंड में आप आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपया लमसम कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू 3,06,000 रुपया बन गया होता। 1 लाख के लमसम पे 2,06,000 का तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। रिटर्न की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 206% का तगड़ा रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। वहीं पर इस फंड में अगर आप आज से 3 साल पहले 1 लाख लमसम कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 2,34,000 रुपया हो गया होता। मतलब 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 1,34,000 का तगड़ा प्रॉफिट रिटर्न के तौर पर आप देख सकते हैं 134% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पर अगर मैं एसआईपी की बात करूं कि आज से आप यहां पर 5 साल पहले इस फंड में 10,000 की एसआईपी कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 10,60,000 का फंड तैयार हो गया होता। रिटर्न के तौर पर आप देख सकते हैं 76% का तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। आप यहां पर 10,000 की एसआईपी करते तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 6 लाख रुपया होता और इस पे जो प्रॉफिट आपको देखने को मिलता वो आप देख सकते हो 4,60,000 का तगड़ा प्रॉफिट होता और फंड जो तैयार होता वो 10,60,000 का फंड तैयार हो जाता। तो कमाल का रिटर्न बनाकर दे रहा है। सिर्फ 10,000 की एसआईपी को 5 साल में 10,60,000 का फंड बना दिया है। अगर आप इस फंड में आज से 3 साल पहले अगर 10,000 की एसआईपी शुरू कर दिए होते तो आज उसकी जो वैल्यू होती आप देख सकते हैं 4,72,000 का फंड तैयार हो गया होता। रिटर्न के तौर पर आप देख सकते हो यहां पर 31% का तगड़ा रिटर्न बना के दिया है। तो आप सोचो सिर्फ 3 साल में 10,000 की एसआईपी पर यहां पर आप देख सकते हो तगड़ा रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर कि बंधन स्मॉल कैप फंड कितना रिटर्न दे रहा है। तो एक हफ्ते की बात करूं तो एक हफ्ते में यहां पर लगभग 4.25% का रिटर्न बनाकर दिया है। 1 महीने में 15% का तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। 3 महीने में 8.25% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करूं तो अभी 4.25% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो 20% से ऊपर का रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहां पर भी 17% का तगड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है और अगर मैं 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 33% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दे रहा है और अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हो 5 साल में 25% का तगड़ा रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दे रहा है। और इसी रिटर्न को देखते हुए इन्वेस्टर बंधन स्मॉल कैप फंड में भर भर के पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फंड अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तगड़ा रिटर्न बनाकर दे रहा है और रिटर्न को देखकर इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं, जिसके चलते बंधन स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज सिर्फ 1 साल में 10,000 करोड़ से बढ़कर अब 20,000 करोड़ हो गया है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि इस स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज सिर्फ 1 साल में डबल हो गया है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस काफी तगड़ा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इस फंड पे इन्वेस्टर का विश्वास काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अगर मैं मार्च 2026 की बात करूं तो सबसे ज्यादा पैसा इस स्मॉल कैप में डाला गया है। चलिए इस फंड का अगर मैं एसेट एलोकेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हो इक्विटी में 87.08% है। वहीं पर कैश की बात करूं तो 12.92% है। अगर मैं यहां पर मार्केट कैप की बात करूं तो लार्ज कैप में 4.61% है और यहां पर मिड कैप में 15.61% है, स्मॉल कैप में 67.71% है और अदर जगह पर भी
10% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। अब देखो यहाँ पर कैश आपको जो इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर यहाँ पर कैश होल्ड करके रखे हैं, उनको लगता है कि आगे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जिसके चलते वो सस्ते में स्टॉक की खरीदारी करके और वहाँ से तगड़ा मुनाफा बना सकते हैं। तो क्या आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो? आपके पोर्टफोलियो में है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस स्मॉल कैप फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो ये स्मॉल कैप फंड है, इसलिए ये काफी ज्यादा रिस्की फंड है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो तो ऐसे फंड से आप दूरी बनाकर रहो। क्यों? क्योंकि तगड़ा रिटर्न देखकर लालच में आकर और 1 साल 2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे और अगर बाजार में गिरावट होती है तो आप टेंशन में आ जाओगे, उस गिरावट को झेल नहीं पाओगे और डर कर पैसा निकाल कर भागोगे, जिसके चलते आपको तगड़ा लॉस हो सकता है। तो बिल्कुल लालच में आकर रिटर्न को देखकर और 1 साल 3 साल के लिए इस स्मॉल कैप फंड में पैसा आप इन्वेस्ट मत करना। अगर करना ही चाहते हो तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। कम से कम अगर आप यहाँ पर 7 से 10 साल के लिए SIP करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, तो आप करने के बारे में सोच सकते हैं। कब? जब आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो तब। देखो ये स्मॉल कैप फंड है तो यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी की ग्रोथ होने की चांस ज़्यादा होता है, लेकिन बाजार में जैसे ही कोई बैड न्यूज आता है ना तो सबसे ज़्यादा पिटाई इस स्मॉल कैप कंपनी की ही होता है। जब गिरावट होगा ना तो लार्ज कैप 1% गिरेंगे तो स्मॉल कैप 2 से 3% तक गिर सकता है। अब देखो गिरावट बराबर क्या होता है? मौका। क्रैश बराबर अपॉर्चुनिटी, गिरावट बराबर मौका। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना वो स्मॉल कैप की गिरावट से डरते नहीं है, बल्कि उसको अपॉर्चुनिटी समझ के, एक मौका समझ के वहां पे और खरीदारी करते हैं और उससे उनको 1 से 2% ज्यादा रिटर्न मिलता है। कैसे? जब जब स्मॉल कैप में गिरावट होता है तो तगड़ा गिरावट होता है और इस तगड़ा गिरावट के चलते स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का NAV काफी सस्ता हो जाता है और उस सस्ते में अगर आप खरीदारी करोगे तो यूनिट ज्यादा इकट्ठा होगा और जब यूनिट ज्यादा मिलेगा और जब गिरावट का फेज खत्म होगा और तेजी आएगी तो आपको तगड़ा रिटर्न बना कर देगा। तो अगर आप स्मॉल कैप से थोड़ा ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो तो स्मॉल कैप की गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझो, एक मौका समझो और हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा SIP के साथ साथ टॉप अप करते रहो, लमसम करते रहो। यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है स्मॉल कैप फंड से तगड़ा पैसा बनाने के लिए।